राजस्थानी राहुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ 10 साल की बच्ची जिसका नाम सिया था, उसकी स्टोरी। तो चलिए जानते हैं, एक छोटी बच्ची को अपने घर में चुड़ैल का सामना करना पड़ा। तो जानते हैं कैसे सिया ने अपने माता पिता की मदद से अपने डर पर काबू पाया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक बच्ची रहती थी जो कि लगभग 10 साल की थी। सिया हमेशा चुड़ैलों और राक्षसों की कहानियों से रोमांचित रहती थी, जो उसकी दादा पिताजी उसे सुनाया करते थे। लेकिन किसी कारण उसके दादा की थोड़े समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद ऐसा भयानक अनुभव होगा। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। उस दिन सिया घर में अकेली थी। उस दिन उसके माता पिता यानी रमेश जी और रूपाली जी एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे और थोड़ा देर रात तक घर आने वाले थे। सिया ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बिजली चली गई, जिससे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया और उसे बाहर से कुछ आवाज आई, टुक 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 की। वह अचानक से डर गई कि अब कौन आ गया, क्योंकि रमेश जी और रूपाली जी तो पार्टी में गए हैं। सिया ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से दरवाजे की ओर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया, क्योंकि घर के बाहर एक आकृति खड़ी थी। यह एक चुड़ैल थी जिसने लंबे उलझे हुए बाल थे। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। ये वाली सेम। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और सिया की बाह पकड़ कर उसे अपनी ओर खींच लिया। डर के मारे सिया जम गई। चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। अचानक उसके माता पिता आए और हैरान हो गए। उन्होंने जब अपनी बेटी को ऐसे देखा तो वो दौड़कर उसकी तरफ भागे। सिया के माता पिता ने चुड़ैल का सामना किया। उन्होंने देखा चुड़ैल की जकड़ में सिया थी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि सिया के माता पिता यानी रमेश जी और रूपाली जी साधारण नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी जादू वाली छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे चुड़ैल उनकी आंखें के सामने सिकुड़ने लगी और मुरझाने लगी। फिर उसने सिया को छोड़ दिया और अंत में सिया के माता पिता यानी रमेश जी और रूपाली जी ने अपने जादू से चुड़ैल को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया, और अंत में चुड़ैल आखिरकार हार ही गई। रमेश जी और रूपाली जी अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने सिया को समझाया कि वो चुड़ैल तो असली थी, लेकिन उनमें उसको हराने की शक्ति थी। उस दिन सिया ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और आज जहाँ तक सिया के माता पिता यानी रमेश जी और रूपाली जी की बात है, जरूरत पड़ने पर ही उन्होंने जादू टोने का इस्तेमाल किया। और बात करते हैं चुड़ैल की, तो उसने कभी भी उस गांव में किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अंधेरी और तूफानी रातों में आज भी उस दुष्ट चुड़ैल की खटखटाहट सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं अलविदा रहता हूँ। एक नई स्टोरी के साथ फिर मिलते हैं। राजस्थानी राहुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।